नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग पर। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर दिन एक नई बिजनेस जानकारी, नई मशीनरीज की डिटेल आपके पास लेकर आते हैं। तो उसी क्रम में आज हम एक बार फिर आपके पास डिटेल में लेकर के आए हैं सबसे तेज़ चलने वाला बिजनेस, जो है पोहा मेकिंग प्लांट। जी हाँ, इस समय पूरे इंडिया में पोहा मेकिंग प्लांट की धूम मची हुई है और पूरे इंडिया में काफ़ी मात्रा में पोहा मेकिंग प्लांट लग रहे हैं। यह दोस्तों कि काफ़ी फ़ायदेमंद बिज़नेस है, जिसके अंदर आप कम लागत के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहिए कि हम इन वीडियोस में सिर्फ हमारे द्वारा जब बनाए जाने वाली मशीनरीज को प्रमोट करते हैं, यानी कि जो हम वीडियो दिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मशीन बना रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पोहा कैसे बनता है, पोहा के लिए रॉ मटेरियल कहाँ है, कहाँ मिलता है, कितना इस पूरे प्रोसेस में प्रॉफिट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉ मटेरियल की। तो जैसा कि आपको पता है कि पोहा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको बोलते हैं धान, पैडी। और पोहे के लिए धान हमें बेलगाम, रायपुर, वर्धमान, कोल्हापुर, इलाहाबाद, इन 5 जगहों से हम अच्छी क्वालिटी का धान यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि पोहा बनाने की प्रोसेस में हमें क्या यील्ड होती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम 100 किलो धान को गलाते हैं और उसको पोहा बनाना चाहते हैं तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65% तक यील्ड होती है, यानी कि पोहा बनता है। 35% पैडी के छिलके की, मॉइस्चर की, ये सब इसमें लॉसेस होते हैं। अब हम एक ये जानकारी प्रयास करते हैं कि इस प्लांट को लगाने में हमें कितनी लागत आएगी और क्या क्या मशीनरी इसमें लगेगी। तो जी हाँ दोस्तों, पोहा बनाने का जो प्रोसेस है हम एक बार उसको समझने का प्रयास करते हैं। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमें धान को रात भर गलाना पड़ता है नॉर्मल पानी में। नॉर्मल पानी में गलाने के बाद सवेरे हम लोग धान को पानी से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद ये धान को हम लोग रोस्टर में 24 आरपीएम पर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम रोस्टर से इसको निकालते हैं, तो धान गर्म हो जाता है और फूल जाता है। इस फूले हुए धान को फिर हम लोग टोकरी में भरकर चूरा मशीन में डालते हैं। इस चूरा मशीन में जब पुली की रगड़ लगती है व्हील पर, तो उससे धान का छिलका हट जाता है और चिवड़ा जो है बाहर निकल कर आ जाता है। इस चिवड़े को हम लोग मोटा चिवड़ा कहते हैं। मोस्टली हमारे नॉर्थ इंडिया में और पूरे इंडिया के अंदर चिवड़ा खाया जाता है। तो चिवड़ा यहाँ पर हमको यहाँ प्राप्त हो जाता है, जो भी एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसके पश्चात दोस्तों, क्योंकि पोहा 2 तरह से बनता है, मोटा चिवड़ा और इंदौरी पोहा, या राइस पोहा, या बोल सकते हैं इसको पेपर पोहा। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ से निकलने वाले चिवड़ा को फिर ग्रेटर में डालते हैं। ग्रेटर से निकलने के बाद हम इसको फ्लेकर मशीन में डालते हैं, जहाँ पर 2 चिल्ड रोल के अंदर 1 mm गैप के अंदर से इस पूरे प्रोडक्ट को निकाला जाता है। और इससे निकलने वाला प्रोडक्ट एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पेपर पोहा, इंदौरी पोहा या उज्जैनी पोहा निकल कर आता है, जो बहुत ही पतला होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पूरे प्रोसेस से हम लोग पोहा बनाते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्लांट को लगाने में कितनी जगह की आवश्यकता है, क्या लागत आती है। तो दोस्तों, प्लांट की सबसे प्रथम कैपेसिटी है 250 kg पर आवर। सबसे छोटा प्लांट हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं 250 kg पर आवर का प्लांट हम लोग देते हैं, जिसको लगाने के लिए 4000 स्क्वायर फीट की जगह होती है। इसमें आप रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड फिनिश प्रोडक्ट सारा चीज़ रख सकते हैं। और इस प्लांट की लागत इस समय काफ़ी बहुत ही बेहतरीन वैल्यू पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पश्चात सेकंड कैपेसिटी 500 kg पर आवर की है। इसको लगाने के लिए 7000 स्क्वायर फीट की जगह लगती है। इसमें आप रॉ मटेरियल, मशीनरीज एंड फिनिश प्रोडक्ट तीनों ही चीज़ रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 1000 kg पर आवर, 2000 kg पर आवर और 5000 kg पर आवर तक के प्लांट हैं। यह प्लांट आपको मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक तीनों ही तरह के हमारे पास उपलब्ध हैं, बेस्ड ऑन द बजट। दोस्तों, अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पोहे में कितना प्रॉफिट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 100 किलो धान डालने पर हमें 60 किलो पोहा निकलता है, यानी कि 40% की यहाँ पर हमें कटौती मिलती है। तो इस तरह से, क्योंकि धान की वैल्यू जो अभी मार्केट में अवेलेबल है वो 16-17 रुपये किलो एट डेस्टिनेशन है, तो वो धान हमको 22-23 रुपये हमारे यहाँ पर घर पे ला कर के पड़ता है। उसके पश्चात 1.5 से 2 रुपये किलो उसमें लाइट लगती है,
₹2 किलो उसमें फ्यूल लगता है और ₹1 किलो पैकिंग में और ₹1 किलो मैन पावर में लगता है। इस तरह से जो हमें घर में लागत पड़ती है वो 29 से ₹30 जाकर के घर में सारे खर्चे मिला के हमको लागत पड़ती है। और इस पोहे को बने आप आसानी से मार्केट में ₹35 बल्क में बेच सकते हैं। और अगर आप 500 ग्राम और 1 किलो की पैकिंग करते हैं तो आराम से आप इसको ₹50, ₹55 और ₹60 किलो तक बेच सकते हैं अच्छी क्वालिटी के पोहे को। दोस्तों, इस प्लांट को बुक करने के लिए आप हमारे पुणे हेडक्वार्टर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोटा आप नॉर्थ इंडिया में। और इसके अलावा आप हमारी वाराणसी फैक्ट्री पे विजिट कर सकते हैं, गुवाहाटी विजिट कर सकते हैं और हैदराबाद विजिट कर सकते हैं। पैन इंडिया हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। आप जहाँ भी प्लांट लेंगे, जहाँ से भी, वहाँ का सर्विस प्रोवाइडर आपको कांटेक्ट करके आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, इंस्टॉलेशन करेगा, कमीशनिंग करेगा। तो दोस्तों, आप देर कुछ नहीं करनी है, आपको तुरंत हमें कॉल करना है, कॉन्टैक्ट करना है और हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं।
जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आपके जैसे कई लोगों को हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी पहुंचे और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। दोस्तों, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक झलक है, हमारे पास कई सारे बिजनेस आइडियाज अवेलेबल हैं, तो आप 1 to 1 हमें कॉल करके या व्हाट्सअप करके कई जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शंस में कमेंट भेजें और हम आपकी सेवा के लिए